अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहाँ हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 को आप चेक करेंगे। कंसाइडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1 इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 फाइंड द एक्स वैल्यू। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है इसमें हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स का फंक्शन हमारे पास मौजूद है और ये हमें कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1। यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 32। जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस किए यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू मौजूद थी जिसको हम इसके अंदर पुट करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो जस्ट हम यहाँ पे रखेंगे एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है 32 के, तो हम यहाँ 32 पुट कर देंगे 5x + 1, क्योंकि हमने जो फाइंड करना है वो जस्ट एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। 32 - 1 इज़ इक्वल टू 5x। 32 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आएगा 31 इज़ इक्वल टू 5x। यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, तो 5 मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड होगा तो x इज़ इक्वल टू 31/5। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, कंसाइडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू cx² + d where c and d are constant number if f of 1 is equal to 6 and f of -2 is equal to 10 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ c एंड d। हमारे पास जो है फंक्शन भी मौजूद है, दो कंडीशंस भी हैं, हमने c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू cx² + d इफ़ पहली कंडीशन है f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 6। आप पुट कर देंगे x इज़ इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ आपको 1 नज़र आ रहा है वहाँ आपने इसको 1 पुट कर देना है, c1² + d। एफ ऑफ 1 जो है वो हमारा किसके इक्वल है 6 के, तो यहाँ हम इसको 6 के इक्वल पुट कर लेंगे, यहाँ पर राइट कर लेंगे c1 का स्क्वायर लें तो वो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे c + d, तो इसको अरेंज करके लिखेंगे c + d इज़ इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। सिमिलरली इफ़ सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास एफ ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 10, तो यहाँ हम राइट कर देंगे एफ ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 10। फंक्शन हमारे पास मौजूद था एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू cx² + d। अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ हम क्या पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू -2, तो यहाँ आगा एफ ऑफ -2 इज़ इक्वल टू c-2 का स्क्वायर प्लस d। एफ ऑफ -2 हमारा किसके इक्वल है 10 के, तो यहाँ हम इसको 10 राइट कर देंगे। -2 का स्क्वायर लेंगे, वो आंसर क्या आएगा 4c + d। ये जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी मौजूद है। अब इक्वेशन 1 और 2 में हमने इनको सब्ट्रैक्ट करके इनकी c की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ हम राइट कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम यहाँ राइट कर लेंगे c + d इज़ इक्वल टू 6, 4c + d इज़ इक्वल टू 10। अब इन दोनों इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड वाली वैल्यू के साइन जो है वो क्या हो जाएंगे चेंज, तो d से कैंसिल हुआ, हमारे पास आंसर आ गया -3c इज़ इक्वल टू -4। माइनस से कैंसिल होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो c इज़ इक्वल टू 4/3। हमारे पास जो ये वैल्यू है हमारी क्या आ गई 4/3। d की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप पुट करेंगे पुट c इज़ इक्वल टू 4/3। इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं आप और इक्वेशन 2 में, तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे c + d इज़ इक्वल टू 6, तो जहाँ पे c है 4/3 + d इज़ इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू फाइंड करनी है तो d को इधर ही रहने दो, तो हम यहाँ राइट कर लेंगे इज़ इक्वल टू 6 - 4/3। d इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पर चेक कर लें, हम इसका एलसीएम लेंगे 3 को 3 पे डिवाइड का आंसर 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 18। -3 को 3 पे डिवाइड किया 1
और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो D इज़ इक्वल टू 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 14/3। तो आप देख सकते हैं कि C की वैल्यू है 4/3 और D की वैल्यू हमारे पास 14/3। तो हमारे पास C और D की वैल्यू दोनों मौजूद है। आज आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत है, किसी और चैप्टर की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए वैसी ही वीडियो अपलोड कर सकूँ।